Hello everyone, my name is Rishabh Rastogi and I am a third year MBBS student at the VCSG श्रीनगर। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नीट 24 में कितनी कट ऑफ होगी अकॉर्डिंग टू नीट 23 में कितनी थी और 24 में क्या एक्सपेक्टेड है। तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आने वाला और मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारी कट ऑफ आती है वो हमारी रैंक के बेसिस पे आती है, तो नंबर का तो कोई लेना देना है नहीं। तो जितनी आपकी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब कट ऑफ जाएगी। तो आपको सिर्फ रैंक दिखनी है, नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके 600 है, 650 है, 550 है, कितने भी आए, आपकी रैंक कितनी है वो मैटर करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड तक दिखेंगे कि लास्ट रैंक कितनी रही और आपको मतलब मिल सकता है नहीं मिल सकता है इस साल, क्योंकि इस साल कुछ कॉलेजेस जो है वो बड़े भी हैं। तो होपफुली उसके मतलब आप समझ लीजिए अगर किसी के 19,000 रैंक पे लास्ट ईयर मिला था तो ±500 उतनी कट ऑफ रहती है। मतलब रैंक की बात कर रहा हूँ मैं ये, तो उतनी कट ऑफ रहेगी। चलिए स्टार्ट करते देखते हैं कि राउंड 1 में लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ थी और इस साल कितनी होनी चाहिए। तो जितनी लास्ट ईयर थी ना उसके मतलब प्लस माइनस कर लीजिएगा, 500 रैंक के आसपास उतनी रहेगी, इससे ज़्यादा इससे कम तो नहीं होने वाली। तो इसी के आसपास रैंक रहेगी, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको दोबारा तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूँ कि राउंड 1 की, तो कैटेगरीज वाइज सारी कैटेगरी लिख ली है मैंने एक जगह, तो आप इसको देख लीजिए, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि अगर मान लिया अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपकी रैंक लास्ट ईयर जो मिला था वो था 19,396 पे, और वो निम्स फिरे बैगी, एक अजीब सा नाम है बट कोई बात नहीं, ये नागालैंड में कॉलेज है। ये मिला था जनरल में लास्ट ईयर राउंड 1 में, ये राउंड 1 की बात हो रही है। फिर ओबीसी में देखें तो 19,977 सेम कॉलेज नागालैंड में। फिर EWS 21,591, EWS की जो कट ऑफ है वो थोड़ी मतलब लो रैंक पे भी आपको कॉलेज मिल जाएगा ओबीसी कंपैरिजन में। ओबीसी और जनरल की लगभग सेम जाती है। आप ये राउंड 2 में भी देखेंगे और राउंड 1 में भी देखेंगे कि आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर जनरल या ओबीसी में तो सेम ही है एक तरीके से। फिर EWS में 21,591 GMC बिजीनगरम। फिर SC कैटेगरी में 1,13,000 GMC विकाराबाद। फिर ST कैटेगरी में 1,41,071 नागालैंड, सेम कॉलेज जो ये लिखा है निम्स फिरे बैगी, सेम कॉलेज है ये भी। तो मतलब मोस्टली जो है जो NIMS फिरे बैगी है नागालैंड की कॉलेज, इसको ही मतलब लास्ट रैंक दी गई है, मतलब लास्ट में यही सब ने ऑप्ट किया है। तो जो लास्ट कॉलेज था मेनली यही है। फिर अगर हम बात करें राउंड 2 में, राउंड 2 में देखा तो जनरल की रैंक कितनी थी 22,104, मतलब 22,104, निम्स सेम कॉलेज नागालैंड का। EWS में 24,430, OBC के लिए 22,456। तो OBC और लगभग जनरल की सेम है। फिर SC के लिए 1,16,838 GMC विरुधुनगर एंड फॉर ST कैटेगरी इट इज़ 1,45,254 GMC करूर तमिलनाडु में जो है। फिर बात करें लास्ट में मॉपअप राउंड की, तो मैं मॉपअप राउंड भी लगभग सेम ही था। जनरल की बात करें जितनी राउंड 1 राउंड 2 में गई थी, देखिए राउंड 2 में कितनी है 22,000 के आसपास, और राउंड 1 में 19,000 के आसपास। ऐसे ही मॉपअप में भी 22,000 के आसपास, मतलब राउंड 2 और मॉपअप राउंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया जनरल फॉर जनरल कैटेगरी। OBC के लिए भी कोई ज़्यादा कुछ ऐसा मोटा मोटी दिखा नहीं गया कि कितना डिफरेंस है। OBC के लिए 22,456 और इधर भी 22,784, लगभग 500 रैंक का आसपास का फ़र्क है, डिफरेंस है। तो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। पहली बात तो बच्चा जो है मॉपअप राउंड तक जाता ही नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि मॉपअप राउंड में क्या पता सीट बची नहीं बची, ऐसा किस्मत उसकी क्या पता क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब मॉपअप राउंड में मिल भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपको एम्स मिल जाए, हो सकता है आपको कोई कॉलेज ना मिले। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन आ सकता है मॉपअप राउंड में। फिर बात करते हैं EWS मॉपअप राउंड में, तो इसके लिए कितनी लास्ट ईयर कितनी की थी 24,644, और इधर सेकेंड राउंड में कितनी थी 24,430। तो लगभग 200 रैंक का डिफरेंस है। फिर बात करें SC कैटेगरी 1,22,767, इसमें कौन सा कॉलेज मिला था GMC पुडुकट, ये कॉलेज मिला था। एंड फॉर EWS GMC कृष्णगिरी लास्ट कॉलेज मॉपअप राउंड में जो मिला था। तो मॉपअप राउंड को हम कंसीडर कर भी सकते हैं और नहीं, बट मेनली आपको राउंड 1 राउंड 2 कंसीडर करना है, क्योंकि वही मेन है। क्योंकि राउंड 2 के बाद मुझे लगता है मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे जो ऐसे दोबारा से तैयारी करता है ना, वही ऐसे चांस लेता है कि मॉपअप में अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर हम तैयारी तो कर ही जाए नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर ST कैटेगरी की अगर बात करें तो 1,59,636, और ये GMC करूर तमिलनाडु में। तो जो ऐसा देखा जाए कि सबसे लो रैंक कॉलेज है वो मेनली इन सब में 2 ही 3 दिखे कि निम्स फिरे बैगी जो कि नागालैंड में, और एक ये GMC करूर तमिलनाडु जो कि लास्ट रैंक जनरली बच्चों को मिली है। ठीक है, एक ये ST कैटेगरी में मिली है यहाँ पे राउंड 2 में, और एक ये मॉपअप राउंड में मिली है SC कैटेगरी GMC करूर तमिलनाडु।
तो ये था मतलब ओवरऑल आपको इसी को देख के चलना है, क्योंकि आप सोचेंगे कि नए कॉलेज के लिए तो थोड़ी तो प्लस माइनस 500 कर लीजिएगा, तो उतना ही हर साल का वेरिएशन रहता है। इस साल भी उतना ही वेरिएशन रहेगा, कोई ऐसा हाई फाई कुछ नहीं होने वाला कि आप सोचो कि लास्ट ईयर 22,000 थी, इस बार 28,000 में मिल जाएगा, तो इतना वेरिएशन नहीं आता। 1000 रैंक मैक्सिमम 1000 रैंक का डिफरेंस, इससे ज़्यादा नहीं होता है। 1000 ही बहुत ज़्यादा हो गया, 500 रैंक के आसपास ही रहता है हमेशा। तो इसको देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आपके रैंक इसके अंदर आने वाली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आने वाली तो आप दोबारा तैयारी कर सकते हो या फिर काउंसलिंग का वेट कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर का जितना ट्रेंड वेंड था सब देख लिया और यही कट ऑफ थी राउंड 1 की, राउंड 2 और मॉपअप की। होपफुली ये आपको इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग पाया होगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं, और लास्ट ईयर कौन सा कॉलेज कितनी रैंक पे मिला था। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं कॉलेज वाइज वीडियो बनाऊँगा, जैसे कि सफदरजंग का कितना था या फिर KGMU का कितना था, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक अलग वीडियो आ जाएगी। बट आपको ये ऑल इंडिया रैंक जो 15% सीट पे होता है उस पर आपको आइडिया लग गया होगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।